हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास 6 किस चीज़ का है। मैथ का क्लास है। यहाँ मैं आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसका ज़्यादा से बेनिफिट मिल सके। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बेस करवा रहा था किस चीज़ का, एक्सरसाइज जो आपका था 8.3 उसका, वही मैं उतना बताने जा रहा हूँ। जो 30% कटा हुआ है ना, उसको नहीं बताऊँगा। अगर कहोगे तो बता सकता हूँ, और नहीं तो हम यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो 30% में नहीं कटा हुआ है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आवश्यकता पड़ेगी बोलोगे तो मैं सारे के सारे बता दूँगा, इसमें क्या है। क्लियर? तो मैं क्या बताने वाला हूँ, हाँ, कल हम लोग एक्सरसाइज जो 8.3 है, इसके हम लोग पूरे बेस को एकदम डीपली से अध्ययन कर रहे हैं और इसका बेस चल रहा है। और मैं कल आपको एक लेक्चर दिया था, बोला था कि लेक्चर क्लास है और उसको लिखना नहीं है। कल वाला भी वीडियो नहीं लिखना है, जितना कल मैं लेक्चर दिया था उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा अगर देखे नहीं होंगे तो, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। उसमें एक तो सवाल चौथा नंबर का बताया हूँ, केवल एक ही सवाल तो बचा हुआ था तो उसको बताया था। फिर उसमें भी आपको मैं दिया था, कितना लेक्चर दिया था। क्लियर? अगर नहीं देखे तो उसको देख लेंगे ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा। और आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज देखिए, आज भी लेक्चर होगा। आज का भी क्लास आपको नहीं अटेंड करना है, क्योंकि आपको पूरा मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक है, एग्ज़ाम में है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं आपसे बन सकते हैं। जो मैं आपको चतुर्थांश कल समझाया था, यहाँ से आपको निकलेगा कितने फॉर्मूले, 48 फॉर्मूले निकलेगा। कितने सूत्र? 48। आप सही समझ रहे हैं, कितना? 48, 4 दहाई 8 का ही है ना। 48 सूत्र निकालूंगा इसी चतुर्थांश से, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 48 फॉर्मूले याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर समझ गए ना तो 48 आप तुरंत अपने से निकाल लोगे। कब? जब आप समझ जाएंगे तब। नहीं समझेंगे तो फिर 48 तो रटते रहो, फिर मजा लो, याद नहीं होगा कुछ। ठीक है? तो आज का भी क्लास पूरी लेक्चर ही चलेगी। जितना बता रहा हूँ लेक्चर लेते रहो, ठीक है? एक दिन सब लिखवा दूँगा। तो आज भी लिखना नहीं है, क्यों लेक्चर है। चलिए तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक कराया था ना, उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि उसको नहीं बनाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये बताइए अब क्या बन चुका है, चतुर्थांश। और ये हमारा हो गया, यहाँ पे होता है हमारा मूल बिंदु वर्जिन 0,0। इस तो परिचित हो ना। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है इधर की सारी प्लस, ऊपर की भी प्लस, इधर की माइनस, इधर की माइनस होती है। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जिसकी ज़रूरत है केवल उसी को हम लोग लिखते हैं, बाकी नॉन ज़रूरत वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। कौन सा? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का हो गया चतुर्थांश। और ये हमारा हो गया कौन सा? थर्ड चतुर्थांश। और इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? फोर्थ चतुर्थांश। क्लियर? ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, मेजर करना स्टार्ट करते हैं किसका? एंगल का। तो ये होता है यहाँ पे स्टार्ट, जब यहाँ से होता है तो 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है कितना, 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 270 डिग्री होता है। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, लेकिन फिर भी आज बता देता हूँ। देखिए, ये कितने कितने डिग्री का होगा, इस चारों, 90, ये भी कितने का होगा 90, नीचे भी कितने का होगा 90, ये भी कितने का है 90, 90, 90 का बना हुआ ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे आया ना, तो ये कितना डिग्री कोण हुआ, 90 डिग्री का। फिर जैसे यहाँ पे आऊँगा तो ये अब पूरा घूम गया ना, तो 180, ज़्यादा नहीं दिख रहा आपको, तो ये हो गया कितना, 180 डिग्री का। यहाँ पे बना लिया 180 डिग्री का। क्लियर? फिर और नीचे आ जाते हैं, तो जैसे और आएंगे तो फिर 90 आ गया, तो 180 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 270। फिर जब एक पूरा साइकिल घूम जाएंगे पूरा, तो ये हो जाएगा, फिर मूव कर जाएंगे तो इस पर हो जाएगा फिर 160 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जब एक राउंड लगा दूँगा तो एक वृत्त बन जाएगा, और जानते हैं ना एक वृत्त में कितने डिग्री कोण होता है, 360 अंश का कोण आता है। तो ये 0, 90, 180, 270 जब पूरा मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 360 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? और क्या क्या होते हैं हमारे पास, कितने अनुपात हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात बताया था आपको, 6 अनुपात बताया था ना। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कितना कॉस थीटा, और एक होता है कितना टेन थीटा, एक होता है हमारा कितना कोसेक थीटा, और अगले की बात किया जाए तो एक हमारा होता है कॉट थीटा,
और उसके बाद और एक होता है लास्ट वाला कितना सेक थीटा। आगे पीछे करके बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें होता है ए, और दूसरे के में होता है एस, तीसरे के चतुर्थांश में होता है टी, और चौथे के चतुर्थांश में होता है हमारा कितना सी। क्लियर, सी। ये हमारे मेन कितने हैं इसमें से 3 ठो मेन ही है, ये मेन 3 ठो है। कौन? साइन, कॉस और टेन। तो इसको हम लोग सिंबल के रूप में जब लिखते हैं 60 शब्दों में तो इसको यस बोलते हैं, इसको सी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? टी बोला जाता है। बाकी नीचे को नहीं बोला जाता है, नीचे से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा मेन 3 है ना, तो 3 से ही मतलब है। एस, सी और टी। यस निकल गया यहाँ से, सी यहाँ से निकल गया, टी यहाँ से निकल गया। बाकी ये मेन नहीं है, इनका कोई सिंबल नहीं, ये स्पेशल है। ए, एस, तो ए फॉर एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर क्या हो गया? कॉस। तो ए का मतलब यहाँ से हो जाता है, ए फॉर होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब पहले चतुर्थांश में जो छवों के छवों डेटा होते हैं इनका मान हमेशा प्लस लिया जाता है, ऑल पॉजिटिव। आज लेक्चर सुनना है तो यानी इसमें पहले में छवों के छवों डेटा प्लस हो जाते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हो जाएगा कितना? कोसेक थीटा, सेक थीटा, और एक और बचा हुआ है कितना? कॉट थीटा। क्लियर। तो पहले वाले चतुर्थांश में ये छवों के छवों वैल्यू हम लोग किस में लेते हैं? प्लस में। बात करते हैं सेकेंड वाले चतुर्थांश में जब आते हैं तो यस फॉर हो गया क्या? साइन, साइन हो गया साइन थीटा, और इसका उल्टा अपने उल्टे को लेकर जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये 2 डेटा जो होते हैं पहले वाले चतुर्थांश में होते हैं प्लस। लेकिन हमारे पास कितने डेटे हैं? हमारे पास तो डेटा है कितना? 6 ठो है। तो 2 डेटा होता है पहले चतुर्थांश में प्लस, बकिया 4 ठो बच गए ना, तो वो 4 डेटा होते हैं निगेटिव। क्लियर। अब वो 4 कौन बचे होंगे आप समझ सकते हो। साइन और कोसेक निकाल दो तो ये बचा होगा कॉस, टेन, सेक और कॉट। ये 4 डेटा निगेटिव होते हैं। जब तीसरे वाले चतुर्थांश में आते हैं तो तीसरे के चतुर्थांश में है क्या? टी। तो टी फॉर हो गया क्या? टेन थीटा, और अपने उल्टा को लेके जाएगा, और किसके बाद? कॉट थीटा। तो इसमें ये 2 वैल्यू होते हैं आपके क्या? प्लस। बकिया 4 इसमें भी बच गया ना, तो 4 ठो हो जाएंगे माइनस, माइनस, माइनस और माइनस। और 4 ठो कौन बचे हैं आप समझ सकते हो। टेन और काट हो गया तो 4 कौन बचा होगा? टेन और काट का नंबर हो गया, तो साइन, कॉस और उसका कोसेक और कितना? सेक। अब चौथे वाले चतुर्थांश में आते हैं ना, तो चौथे में तो है सी, और सी फार हो गया क्या? कॉस, और यानी कॉस और अपने उल्टे को लेकर आएगा, कॉस का उल्टा क्या? सेक थीटा। एंगल इसका देना जरूरी है, कोई ना कोई एंगल देना होगा। ये दोनों डेटा होते हैं चौथे वाले चतुर्थांश में प्लस, बाकी 4 डेटा माइनस हो जाएंगे। अब वो 4 कौन है मैं आपको बता दूं। कॉस और सेक तो हो गए प्लस, बाकी 4 बचा कौन? साइन बचा होगा, और टेन, कोसेक और कितना? कॉट। ये 4 वैल्यू हो जाते हैं क्या? नेगेटिव। क्लियर। तो ये बना कैसे बॉक्स, इसके बारे में पूरे अच्छे से नॉलेज मैं कल भी कराया था और आज भी करा दे रहा हूँ, और मैं पूरा आपको बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक तो स्टोरी हो चुकी थी। अब आज की स्टोरी क्या होने वाली है? आज की स्टोरी देखो भाई साहब, ये होने वाली है ना कि ये 4 ठो हमारे हो गए क्या? बॉर्डर हो गए। ये हमारे 4 क्या हो गए? ये बॉर्डर हो गए। पहला बॉर्डर हो गया 0, अगला 90 का बॉर्डर हो गया, 180 का बॉर्डर हो गया, 270 का हो गया, कितना हो गया? 360 डिग्री का हो गया। तो ये 4 ही बॉर्डर है। एक 90 का बॉर्डर है, एक 180 का हो गया 2, और एक हो गया 270 का हो गया 3, और एक बॉर्डर हो गया कितने का? 360 डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या पकड़ना है? आपको बस ये पकड़ना है कि जैसे 0 है 90 है ना, 0 से 90 तक, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें एंगल कोण कितना तक आएगा? 0 से 90 तक के कोण आएंगे इसमें, मतलब 90 तब तो यहाँ आएगा, 0 से लेकर 89 तक इसमें आएंगे, 90 तो है। फिर ये जो दूसर का है इसमें कहाँ से कहाँ तक कोण आएंगे आप बता सकते हो? ये दूसर का किससे किससे घिरा हुआ है? 180 से और 90 से। तो यानी इसमें एंगल जो होगा 90 से तो ज़्यादा आएगा, लेकिन 180 से एंगल कम रहेगा, और 180 पे तो यहाँ पे आ जाएगा ना। और तीसरे के चतुर्थांश में कोई पूछेगा कि कोण कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, तो बताएंगे कि 180 और 270, तो 180 से तो ज़्यादा एंगल होगा इसमें, 181, 182, 183, और ये जाएगा कहाँ तक? 269 तक जाएगा, क्योंकि 270 तो है, तो 269 तक इसमें एंगल आ जाएगा। कोई बोलेगा तीसरे वाले चौथे वाले चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक कोण आ जाएगा? 270 का ये हो गया, तो इसके आगे 271 से लेके, और ये हो गया 360 है, तो उससे एक ठो कम पीछे कितना?
59 तक एंगल इसमें आएगा। क्लियर, पकड़ लेंगे ना। और अब क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छी फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर जैसे मैंने कह दिया कि 90, ये तो 90 का बॉर्डर है, तो इसको देखेंगे 180 का बॉर्डर ये है, 270 का बॉर्डर ये है, 360 का बॉर्डर ये है। तो अगर मैं कह देता हूँ 90 प्लस, मैं आपको कह दिया क्या, ऐसे समझा दिया कि अगर 90 में अगर प्लस कर दूंगा तो मैं किस चतुर्थांश में जाऊंगा। तो आप बताएंगे कि 90 में अगर प्लस करने जा रहे हैं, प्लस करने का मतलब 90 में कुछ जोड़ेंगे। तो जैसे ही 90 में, अगर ये 90 का बॉर्डर है ना, बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, जैसे इसमें कुछ जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएंगे किस में, दूसरके वाले चतुर्थांश में। तो अगर 90 में कुछ ऐड करेंगे तो दूसरके में आ जाएंगे, लेकिन अगर 90 में कुछ घटा देंगे तो पहले में आ जाएंगे। क्योंकि 90 में कुछ भी घटाएंगे, अगर एक को घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, और 89 जो होगा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये पकड़ना आपको होगा कि अगर 90 प्लस करेंगे तो पहले वाले दूसरके वाले चतुर्थांश में चले जाएंगे, लेकिन 90 माइनस करेंगे तो पहले वाले चतुर्थांश में आ जाएंगे। उसी तरह अगर 180 अंश, बॉर्डर 180 का ना, तो जैसे ही 180 अगर प्लस करूँगा तो ये बॉर्डर है ना, ये क्या है हमारा, ये बॉर्डर है, मेरी बात को फीलिंग को समझो, ये बॉर्डर है। तो जैसे ही 180 प्लस करूँगा तो वो आगे निकल जाऊँगा, लेकिन जैसे ही 180 माइनस करूँगा तो पीछे निकल जाऊँगा। मतलब अगर 180 अंश प्लस कर दिया तो तीसरे वाले चतुर्थांश में आ जाऊँगा, लेकिन अगर 180 अंश माइनस कर दिया तो किस में चले जाएंगे, दूसरे वाले में चले जाएंगे। ये दूसरा का चतुर्थांश है। आते हैं इस वाले बॉर्डर पे। अब देखिए इस वाले बॉर्डर पे, ये बॉर्डर 270 का है ना, तो जैसे ही हम कर देंगे कितना, ये 270 का बॉर्डर है, तो जैसे ही 270 में कुछ भी जोड़ोगे तो आप आगे निकल जाओगे और चले जाओगे किस में, चौथा में। लेकिन जैसे ही 270 में अगर आप कुछ भी कम करोगे तो निकल जाओगे किस में, तीसरके में। तो आपसे कोई पूछेगा कि अगर भाई 270 प्लस करता हूँ, कितना, 270 प्लस, तो बताओ किस में चले जाओगे। तो बता देना 270 में प्लस का मतलब जोड़ रहा है, कुछ जोड़ोगे भाई, जीरो मत जोड़ देना, जीरो काहे को जोड़ोगे। तो मतलब क्या निकलेगा फिर, जैसे जोड़ेंगे तो 271 हो जाएगा। बताओ 271 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें एंगल कितना है, 271 से लेकर 360 तक है। क्लियर। तो अगर 270 अंश माइनस करेगा तो इसमें चले जाएंगे। इसमें बात करते हैं 360 वाले केस में, तो 360 में अगर थोड़ा कुछ भी अगर कम करेंगे तो चौथे में आ जाएंगे। 360 में कुछ भी कम करेंगे तो किस में आ जाएंगे, चौथे वाले में आ जाएंगे। लेकिन 360 अंश में कुछ भी जोड़ेंगे तो किस में निकल जाएंगे, पहले वाले चतुर्थांश में चले जाएंगे। तो ये पकड़ने आ रहा है कि किस वाले चतुर्थांश में जाएंगे, वो आपको किताब में बोलेगा तो आपको पकड़ना होगा कि हम किस वाले चतुर्थांश में जा रहे हैं। अब पकड़ने का यही तरीका है, उसमें देखिएगा कि क्या बोला, 360 70 प्लस, ये बॉर्डर पे क्वेश्चन बनता है। अगर आप देखिएगा कि 270 प्लस बोल रहा है तो 270 प्लस करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, और 270 अंश माइनस करेंगे तो ऐसे करेगा, आपसे पेपर में ऐसे बनाएगा। जैसे अगर 270 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि 270 में थीटा का मतलब कुछ जोड़ा गया है, कोई एंगल जोड़ा गया है। तो 270 में कुछ भी जोड़ेंगे, थीटा जोड़ा है, तो हम बताएंगे कि भाई साहब हम लोग फोर्थ में निकल जाएंगे, चौथे में। लेकिन अगर वही ऐसे करता है, 270 में माइनस कर दिया हमने कितना, थीटा, 270 में कुछ कोण घटा दिया, तो जैसे ही 270 में देखिए, जैसे 270 में कुछ घटाएंगे, 270 का ऑर्डर है ना, उसमें से कुछ भी घटाएंगे तो वो किस में निकल जाएंगे, ये घटाया है कुछ, थीटा का मतलब कुछ कोण घटाया है, कितना घटाया पता नहीं है, और ये हम लोग निकल जाएंगे किस में, ये थर्ड वाले चतुर्थांश में निकल जाएंगे। उसी तरह आपको पेपर में ऐसे मिलेगा कि 90 प्लस थीटा, तो अगर 90 प्लस थीटा है तो फिर पूछा जाएगा कि किस वाले में जा रहे हो तुम। तो ये 90 का बॉर्डर है और इसमें ऐड किया है थीटा का मतलब थीटा जोड़ा है, तो भाई कुछ भी जोड़ेंगे ना तो इसमें आ जाएंगे, किसमें, सेकेंड चतुर्थांश में आ जाएंगे, सेकेंड चतुर्थांश में आ जाएंगे। और उसी तरह अगर 90 माइनस कर दिया तो 90 माइनस, अगर 90 में कुछ भी घटाएंगे, कितनों कोण घटाओगे तो पहले में आ जाओगे, और क्या, फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाओगे। इस तरह से अगर ऐसे पूछता है कि 180 अंश, ये लिखना अभी नहीं है, लेक्चर दे रहा हूँ भाई साहब, सब समझना है। अगर 180 अंश है ना, इसमें कुछ भी अगर ऐड कर दोगे ना, कुछ भी ऐड करोगे, बॉर्डर है तो कुछ भी जोड़ोगे तो आ जाओगे किस में निकल के, और ये आ जाओगे सेकेंड चतुर्थांश में, अरे सॉरी थर्ड में। और उसी तरह 180 अंश में से अगर कुछ भी डाउन करोगे, थीटा में डाउन कर देता हूँ, इसमें से कुछ भी डाउन कर दोगे तो आप किस में निकल जाओगे पता है, ये सेकेंड में निकल जाओगे, सेकेंड चतुर्थांश।
क्लियर। तो मेरे ख्याल से इतना लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, अभी तो बहुत लेक्चर देना है। अब हम लोग निकलते हैं कहाँ पे, आगे। अब आगे में क्या डालना है आपको, क्या केस, अगला केस क्या होगा आगे का। तो आगे का प्रोसीजर क्या होगा, अब हम लोग बात को क्या बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए आगे में, अब यहाँ पे 4, यहाँ से देखिए मैं बता रहा हूँ कितने फार्मूले निकलेंगे आपको, 48 फार्मूला निकल जाएगा यहाँ से। अगर ये तैयार हो गया होगा ये, तो यहाँ से अब 48 फार्मूले बनाएंगे। क्लियर, कितना बनाने वाला हूँ, 48, 48 फार्मूले मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ, और उसके बाद पूरे एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, मेरे ख्याल से इतना अब लेक्चर समझ आया। एक लेक्चर और दूंगा, लेक्चर पे लेक्चर दे रहा हूँ ना, एक लेक्चर और दूंगा, 48 फार्मूले अगले वाले लेक्चर में ढेर सारे फार्मूले निकालूंगा। ठीक है, तो बस इतना, जितना ये बताया हूँ। ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र को एक बार और देख लो, स्कैन कर लो अपने मेमोरी में, जाके रिपीट करो, घर पे मेहनत करो, और मैं आपको कल 48 फार्मूले निकालूंगा। और चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फ्रंट पे क्वेश्चन लगता है तो उसका जवाब भी आपको देना होगा।